हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट एरेज। तो दोस्तों मैं आपको तो पहले एरेज की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो बता देता हूं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। अब मैंने जो इतना कुछ बोला मैं आप लोगों को उसका मतलब समझाता हूं। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा हमने पहले भी काफी प्रोग्राम्स बनाए हैं इस तरह से, और उसमें हम हमेशा वेरिएबल्स जनरली लेट करते हैं, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ आईएनटी ए लिखते हैं हम, आईएनटी फिर उसके बाद बी सी डी, काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स हम लिखते जाते हैं। लेकिन अब इसकी दिक्कत यह है हर वेरिएबल अपने आप में एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन दिक्कत तब पड़ती है जब हमें बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी होती है। अभी मैंने लिखा है मान लीजिए आईएनटी ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए एक नाम है मेमोरी में उस लोकेशन उस बॉक्स का जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है। सिमिलरली बी भी एक मेमोरी में एक बॉक्स खुलता है ऑफ आईएनटी साइज, उसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है। उसको हम बी, हमने उसको नाम दिया है। मान लीजिए मुझे अगर 100 वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे 100 प्रकार के नाम सोचने पड़ेंगे। एबीसीडी तो जेड तक ही चलता है, उसके बाद में A1 A2 B1 B2 ऐसे करके आप देख सकते हैं कि मुझे कितने सारे नाम सोचने पड़ेंगे। तो इस चीज का सोल्यूशन है एरेज। एरेज दो टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे। हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फिलहाल सिंगल डायमेंशन एरे। अब सिंगल डायमेंशन एरे आपको मैं बताता हूं क्या होते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे ऐसा होता है कि ये एक सेट ऑफ बॉक्सेस खोल देता है, बहुत सारे बॉक्सेस एक ही नाम से। मैं लिखता हूं आईएनटी ए ऑफ 10, अगर मान लीजिए ऐसे आईएनटी ए ऑफ 10, तो यहां पे 10 बॉक्सेस खुल जाएंगे ऑफ एक ही नाम जिनका रहेगा ए। लेकिन उन 10 बॉक्सेस जो है हर सेपरेट बॉक्स की खुद की आइडेंटिटी होगी, जैसे कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 अप टिल ए ऑफ 9। अगर मैं ए ऑफ 10 लिखता हूं तो 10 बॉक्सेस खुलते हैं, लेकिन लास्ट बॉक्स की वैल्यू ए ऑफ 9 या फिर उसका नाम आप कह सकते हैं ए ऑफ 9 होता है, क्योंकि 0 से 9 तक 10 बॉक्सेस होते हैं। हमारी स्टार्टिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब दोस्तों इसकी खासियत ये है कि अब देख सकते हैं आप, नाम मुझे एक ही सोचना पड़ा ए, लेकिन उसके मैंने बहुत सारे सब पार्ट्स बना दी, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। तो एरेज का यही फायदा है, ये एक सेट ऑफ बॉक्स खोल देता है ऑफ सेम डेटा टाइप। अभी मैंने आईएनटी ए ऑफ 10 लिखा है, 10 बॉक्सेस खुलेंगे और हर बॉक्स अपने आप में इंटीग्रल वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, उसका डेटा टाइप इंटीजर ही है। इसी टाइप में फ्लोट ए ऑफ 10 भी लिख सकता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लोट ए ऑफ 10, सॉरी फ्लोट ए ऑफ 10 अगर लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे 10 बॉक्सेस खुलेंगे, लेकिन इस बार हर बॉक्स अपने में एक फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर मान लीजिए दोस्तों मुझे बहुत सारे बॉक्सेस भी खोलने हो, चाहे 100 बॉक्स भी खोलने हो, मैं एक ही नाम से 100 बॉक्सेस तक भी खोल सकता हूं। तो दोस्तों इसकी यही फायदे हैं, यही खासियत है एक एरे की, कि आपको बार बार अलग अलग तरह के नाम नहीं सोचने पड़ते हैं। तो दोस्तों एरे एक तरह का हमारा एक वे होता है ऑफ ग्रुपिंग नंबर ऑफ आइटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट। दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक सिंगल डायमेंशन एरे हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम में उसको देखेंगे कि वो काम कैसे करता है और उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं 10 लोगों के या 10 स्टूडेंट्स के, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं, तो हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएंगे बाय यूजिंग अ सिंगल डायमेंशन एरे। और फिर वो 10 नाम जब यूजर मार्क्स जब यूजर एंटर करेगा तो उसको हम आउटपुट भी कराएंगे। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं पहले आईएनटी ए ऑफ 10, ओके, सेमीकोलन। तो फिर उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाता हूं, फॉर आईएनटी आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ओके। इसके बाद मैं 2 कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मैं लिखता हूं सी आउट। इसके अंदर मैं लिखता हूं एक सी आउट, प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आई प्लस 1। और इस स्टेटमेंट को आप समझ ही सकते हैं, इतनी बार इसको लिख चुके हैं हमारे ट्यूटोरियल्स में। तो आप देखिएगा सीन ए ऑफ आई। अब यहां पे जब ये लूप पहली बार चलेगा तब ए जो है एक हमारा एरे जिसमें 10 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स की जो इंडेक्स आप कह सकते हैं 0 से 9 तक चलती है। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0, तो ए ऑफ 0 मतलब जो फर्स्ट बॉक्स है जिसका इंडेक्स 0 है
उसमें ये वैल्यू डालेगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये ए ऑफ 1 यानी कि सेकंड बॉक्स में वैल्यू डालेगा। इस तरह से जब तक लूप 9 तक चलेगा, मैंने पे आई लेस देन 10 लिखा है इसलिए 9 तक चलेगा, अगर आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा होता तो 10 तक चलता। इस बार हमारा जो लूप है वो 9 तक चलेगा, और जब लूप 9 तक चलेगा तो 9 वैल्यूज 0 से 9 तक मीनिंग 10 बॉक्सेस में जो हमारी वैल्यू है इनपुट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों पहले एक मैं करेक्शन कर देता हूँ। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। तो सॉरी, तो मैं डालता हूँ मान लीजिए 10, उसके बाद मैं डालता हूँ 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे ये जो 10 वैल्यूज डाली हैं, ये इस लूप के कारण हुआ है। ये इनपुट सीक्वेंशियली उसने यहाँ पे इनपुट लिया है। तो मैंने जो 10 वैल्यूज डाली हैं ये एरे के 10 बॉक्सेस में जाके स्टोर हो जाएंगी। अब वो स्टोर होंगी तो हम एक ऐसा फंक्शन या ऐसा एक लूप बनाएंगे जो इसको डिस्प्ले करेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब डिस्प्ले भी करवा देते हैं। तो मैं सिंपल इसको ऐसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ से करता हूँ इसको पेस्ट, फिर से लूप चलेगा। इस बार मैं सी आउट कर दूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसको कैपिटल कर देता हूँ, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट i+1 कितने हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं a ऑफ i सेमीकोलन। इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़े से मैं करेक्शंस कर देता हूँ। मैंने थोड़े से इसमें करेक्शंस किए। दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा रन हुआ है। प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 56, 23 रैंडम वैल्यूज में इनपुट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पहला लूप चला था फॉर का, यहाँ पे उसने वैल्यूज इनपुट ली। ए के जो 10 बॉक्सेस थे उसमें सीक्वेंशियली ये वैल्यूज उसने उसमें इनपुट की 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 56 एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है ये वाला जो एक और लूप चला फॉर का, इसने वही वैल्यूज जो उसमें स्टोर थी सीक्वेंशियली, आप देख सकते हैं उसने वही वैल्यूज को यहाँ पे आउटपुट करके डिस्प्ले कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंगल डायमेंशन कितना इजी होता है। इसको हम इंटीजर वैल्यूज के लिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखता हूँ फ्लोट ए ऑफ 10 लिखता, तो इसमें मैं डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता हूँ आराम से। तो सेम प्रोग्राम फ्लोट के लिए भी काम करेगा। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख सकते हैं इस बार मैं डेसिमल वैल्यूज डालूंगा 5.6, 8.9, 4.5, 3.33, 2.22, 2.33 सॉरी 6.77, सब रैंडम वैल्यूज में इसमें इनपुट कर देता हूँ। 45 इंटीग्रल वैल्यू भी और एक इंटीग्रल। तो आप देख सकते हैं इसने इंटीग्रल वैल्यूज की जगह इस बार हमने फ्लोट वैल्यूज को भी आउटपुट कराया है। फ्लोट वैल्यूज इसलिए क्योंकि इस बार हमारा डेटा टाइप फ्लोट था। तो आप देख सकते हैं ये लूप किसी भी चीज के लिए काम कर सकता है बेसिकली। तो यही हमारे सिंगल डायमेंशन एरेज होते हैं। इनके बहुत फायदे हमारे आगे वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे। सो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे ट्यूटोरियल से। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम 2 डायमेंशनल एरे सीखेंगे, जो कि हल्का सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हम उसको सीखेंगे। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट।